नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पांडे आप लोगों के लिए रीजनिंग का सिलोजिज्म का यह मेरा आखिरी वीडियो है। यह आपके छोटे एग्जाम में नहीं पूछे गए, बड़े कंपटीशन में पूछता है। और यहाँ पे सिलोजिज्म का यह सबसे बड़ा टॉपिक प्रश्न होते हैं, जहाँ पे कथन 4 कहे जाएंगे, निष्कर्ष भी 4 आपके रहेंगे। और यह आपके यूपीपी, पुलिस, रेलवे, एनसीपीसी, एसएससी, अन्य जितनी भी आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां होती हैं, उन सब में यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। देखिए क्या कहा गया, ध्यान देना। सभी बेल्ट रूलर हैं। देखिए आपको संदीप सर क्या पढ़ाए थे, सभी। जब भी आपके प्रश्न में सभी कहा जाए, इसका मतलब क्या होगा सर, गोला के अंदर गोला बनाएंगे, यही जो होता है सभी का मतलब होता है। क्लियर है? सभी के पहले कौन है, पहले बेल्ट है, तो पहले गोले का जो नाम होगा उसे हम बेल्ट बोलेंगे, और दूसरे गोले को बोलेंगे कौन है जी, रोलर। यह आसानी से आप दिखा सकते हैं। अब देखिए दूसरा आपसे क्या कहा गया है, कुछ रोलर पहिए हैं। क्या कुछ रोलर पहिए हैं? कुछ। ओहो, कुछ का मतलब क्या होता है, तनी के गोले में बहुत हल्का जब स्पर्श कराते उन्हें हम कुछ बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा स्पर्श कराएंगे और इनका नाम क्या दे देंगे जी, पहिया, क्योंकि रोलर पहले पता होते हैं। तो कुछ रोलर पहिया। ठीक। अब देखिए सभी पहिए मैट हैं। सभी पहिए, जितना सभी का मतलब क्या होता है, गोला के अंदर सर गोला लेना होता है। तो क्या होगा, जितना भी पहिया होगा वो मैट के अंदर है। हमने गोला ले लिया, इस गोला के अंदर क्या आ जाएगा आपका, मैट। गोला के अंदर पहिया है। क्लियर होगा जी। अब देखिए कुछ मैट कार हैं, कुछ मैट ऐसे भी हैं जो आपके कार हैं। अच्छा जी, कुछ का मतलब सर थोड़ा सा टच कराएंगे, वही आपका हो जाएगा कुछ का। यहाँ तक वर्ड क्लियर होगा, उम्मीद है आपको जी। ठीक। अब आइए देख लेते हैं प्रश्न आपका इसमें क्या कहा था, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहा गया कि आपका निष्कर्ष, देखिए निष्कर्ष क्या मैच कर रहा है। देखिए पहला पढ़िए, कहा गया कुछ मैट रूलर हैं। क्या मैट का संबंध रूलर से है? ध्यान से देखिएगा जी। क्या मैट कौन है, वो देखो जी सर, मैट ना यही वाला है, पूरा एरिया मैट का है। क्या मैट में कुछ एरिया रूलर का मिल रहा? क्या हाँ सर, ये जो इतनी जो एरिया आप देख रही हैं वाला, यह दोनों का है, मैट का भी है और देखो मैट का वाले भी है, रूलर का भी है। तो पहला तो निष्कर्ष आपका 100% सही हो गया जी। अब देखो दूसरा, कुछ मैट बेल्ट हैं। क्या कुछ मैट और बेल्ट का संबंध आ रहा है क्या? देखो ध्यान से जी, सर मैट कहाँ है और बेल्ट, सर मैट तो एरिया यह है, आप बेल्ट वाला जो एरिया इसके पीछे जस्ट है, यहाँ पे देखिएगा। हाँ जी, तो सर मैट और बेल्ट में कोई संबंध नहीं आ रहा है। अगर कोई ना कोई टचिंग हो तो कुछ ना कुछ जरूर कर देते, तनिक भी टचिंग नहीं है, इसलिए हमारा दूसरा निष्कर्ष 100% गलत होगा। अब देखो तीसरा, कुछ कार रूलर हैं। देखो कार कहाँ है जी सर, कार यहाँ। क्या कार का संबंध रूलर से है? क्या सर रूलर कहाँ, रूलर तो यहाँ वाला है। देखो रूलर आपका यहाँ पे है, कार आपका यहाँ पे। तो कार और रूलर में भी कोई संबंध नहीं है, इसलिए तीसरा जो निष्कर्ष होगा यह भी गलत हो जाएंगे। अब देखते हैं चौथा आपसे क्या है, कुछ रूलर बेल्ट है। क्या कुछ रोलर का संबंध बेल्ट से? हाँ सर, रोलर तो यह एरिया है, बेल्ट भी यह एरिया। तो ये जो इतना एरिया फिजिबल एरिया आपका है किसका, रोलर का, वो बेल्ट का भी होगा। इसलिए क्या होगा आपका जी, ध्यान दीजिएगा जी, यह आपका जो चौथा केस है यह आपका सही हो जाएगा जी। तो हमारा 2 निष्कर्ष आपके करेक्ट सही हैं, जिसमें ऑप्शन में है क्या 1 और 4, देखिए यहाँ सर है, तो तीसरा वाला इसका आपका करेक्ट उत्तर है। आइए अब चलते हैं, कुछ और प्रश्न लेंगे फिलोजेफी के जो बड़े प्रश्न होते हैं। देखिए
आइए देख लेते हैं कुछ और जो आपके कथन निष्कर्ष हैं। प्रश्न और देखिए, कुछ टायर वर्षा भी कथन क्या है? कुछ टायर वर्षा है, कुछ वर्षा फूल है। कुछ वर्षा फूल है, सभी फूल जंगल है। देखो, सभी फूल जंगल है। चौथा वर्ड क्या है? सभी जंगल ट्यूब है। सभी जंगल ट्यूब है। देखिए, निष्कर्ष में पहला आपसे कहा गया है क्या? कुछ जंगल टायर है, कुछ जंगल टायर है। दूसरा आपका है कुछ वर्षा फूल है। कुछ वर्षा फूल है। तीसरा टॉपिक क्या है? सभी फूल जंगल हैं। सभी फूल जंगल हैं। चौथा क्या है? सभी जंगल ट्यूब। सभी जंगल ट्यूब। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो यह देखिए, प्रश्न में कथन का डायग्राम क्या बनेगा। हाँ, इसका ऑप्शन भी देख लीजिए। ऑप्शन क्या कहा गया देखिएगा, थोड़ा बदलाव नहीं ऑप्शन में। इनका पहला वाला 1, 2 और 3, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। दूसरा है 2 है, 3 है और 4। तीसरा है 1 है, 3 है और 4। 1 है, 3 है, 4। चौथा है सभी अनुसरण करते हैं। देखिए, सभी अनुसरण करते हैं। अब पांचवा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये भी बड़ा कंपटीशन में पूछा गया है। देख लेते हैं इनके कंसेप्ट क्या है। पहली बात क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा जी। पहला कंसेप्ट क्या है कि कुछ टायर वर्षा है। सर, कुछ का मतलब बताए थे कि दो गोले के बीच में थोड़ा सा टच करा देंगे तो यह हो जाएगा। तो पहले वाले गोले को हम टायर बोल दें और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, वर्षा। ठीक, कुछ वर्षा फूल। सर, वर्षा में फूल है, थोड़ा सा एरिया लेंगे वर्षा में, इसका नाम लेंगे फूल। अब देखिए, सभी फूल जंगल, जितने भी फूल हैं वह जंगल हैं। तो सभी का मतलब क्या होता है, गोला के अंदर गोला। तो फूल वाला किन के अंदर, जंगल के अंदर। फूल तो यह है, तो यह जंगल के अंदर आपके ऐसे आ जाएंगे। इनका नाम क्या होगा, ध्यान देना। इन्हें सर हम बोलेंगे जंगल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सही है। अब देखिए, कुछ वर्षा फूल है, कुछ वर्षा, अरे यहाँ नहीं पर, यहाँ पे ना, सभी जंगल ट्यूब, जितने भी जंगल है वो, फिर सभी, फिर गोला के अंदर गोला, जितने भी जंगल हैं वह क्या होंगे जी, ट्यूब के अंदर आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए क्या करना, ध्यान दीजिएगा हमको। निष्कर्ष पढ़िए, चलिए। निष्कर्ष में पहला क्या, कुछ जंगल टायर है। क्या कुछ जंगल टायर हैं? क्या जंगल का संबंध टायर से क्या? अब देखो, जंगल कौन, ध्यान, जंगल सर यह है, देखो ध्यान देना, जंगल यहाँ पर मिसिंग हो जाएगा, आपसे ना हो, यह जंगल है। यह वाला जो गोला है ना, ये जंगल बोलते हैं, ध्यान दीजिए, टायर यहाँ है। ठीक, चलिए, ट्यूब टायर, ट्यूब है ना, ये टायर है। क्या सही, कुछ जंगल टायर है। सर, जंगल तो आपका यह वाला है, टायर आपका यह वाला है। तो जंगल और टायर में कोई मेल नहीं है। तो पहला निष्कर्ष हमारा 100% गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा,
कुछ वर्षा फूल है क्या? क्या वर्षा का कुछ एरिया? हाँ सर, वर्षा तो एरिया यह वाला आ रहा है पूरा, अब फूल का जो एरिया यह पूरा, इन दोनों का जो यह एरिया है कॉमन है, तो दूसरा हमारा निष्कर्ष 100% सर सही है। अब देखिए तीसरा क्या होता है, देखिए तीसरा, सभी फूल जंगल हैं क्या? जितने क्या फूल है वो जंगल के अंदर है क्या? देखो जी हाँ सर, जितना भी फूल है ये फूल का एरिया है किसके अंदर सर? जंगल के अंदर तो है, तो तीसरा भी निष्कर्ष हमारा करेक्ट होगा जी। अब देखेंगे चौथा क्या, ध्यान दीजिएगा, सभी जंगल ट्यूब है क्या? जितने भी जंगल हैं क्या वो ट्यूब के अंदर है? सर ट्यूब तो आपका यह है, इसके अंदर सर जंगल पूरा आ रहा है, कहीं बाहर देखो तनिको नहीं, इसके अंदर ही तो है, तो चौथा भी निष्कर्ष आपका जी इक्वलेंट है। तो हमारा ऑप्शन 2, 3, 4 सही आ रहे हैं। अब देखिए ऑप्शन में है क्या 2, 3, 4? हाँ जी है सर, ये दूसरा वाला आपका करेक्ट उत्तर। ठीक, आइए अब चलते हैं कुछ अगले प्रश्न को देखेंगे कि न्याय निगम में बड़े प्रश्न। उम्मीद है आपका न्याय निगम यह पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस से कर लेंगे और आप इसमें आप मास्टर बन जाएंगे, और आपका 3-4 प्रश्न बहु रीजनिंग का कंपटीशन का तैयार हो गया। बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे लोग जाके इलाहाबाद, गोरखपुर, अन्य जगह तैयारी करते हैं, लेकिन आपको संदीप सर ऑनलाइन ही सिखा देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत इसमें ना हो। देखिए अब लेते हैं तीसरे प्रश्न पे, एक प्रश्न और देख लीजिए। देखिए क्या आपका है, सभी डेस्क कुर्सियां हैं, सभी डेस्क कुर्सियां हैं, सभी कुर्सियां टेबल हैं, सभी कुर्सियां टेबल हैं, सभी टेबल बॉक्स हैं। देखिए सभी टेबल बॉक्स हैं, सभी बॉक्स ट्रंक हैं, सभी बॉक्स ट्रंक है। निष्कर्ष देखिए पहला है, कुछ ट्रंक टेबल हैं, कुछ ट्रंक टेबल हैं, सभी कुर्सियां बॉक्स हैं, सभी कुर्सियां बॉक्स हैं, और कुछ बॉक्स डेस्क हैं, कुछ बॉक्स डेस्क हैं। चौथा है आपको देखिएगा, सभी डेस्क ट्रंक है। देखिए बहुत ही सुंदर प्रश्न है और यह बहुत बार पूछा गया आपके कंपटीशन में। आइए देख लेते हैं हम लोग इस टॉपिक के प्रश्न को कैसे करें। हाँ जी, ऑप्शन अभी ले लीजिएगा, ठीक, फिलहाल देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए देखो जी क्या कहा गया, सभी डेस्क कुर्सियां हैं। अच्छा डेस्क सभी हैं, सभी का मतलब संदेश सर पढ़ाए थे क्या सर जी, गोला के अंदर ना गोला जब आएगा तो उसी का मतलब होता है सभी। देखिए क्या हम लोग करेंगे, देखो एक गोला बनाएंगे, इस गोले के अंदर हम दूसरा गोला बनाएंगे, इस गोले को हम क्या बोलेंगे, बोलो, इसको हम बोलेंगे डेस्क, इसको क्या बोलेंगे, कुर्सियां। यह तो हो गया सर पहला चीज। ठीक, सभी कुर्सियां टेबल हैं, जितनी भी कुर्सी है वह टेबल है। अभी क्या होगा, कुर्सी जो होगा टेबल के अंदर आ जाएगा, टेबल के अंदर आ जाएंगे, जितनी भी कुर्सियां वो लोग क्या होंगे जी, टेबल के अंदर आ जाएंगे। और सभी टेबल बॉक्स हैं, और जितना भी टेबल है वह क्या है सर, बॉक्स है। तो सभी टेबल क्या हो जाएंगे सर, बॉक्स के अंदर आएंगे। ठीक है, सभी बॉक्स ट्रंक है, जितने भी बॉक्स हैं वो क्या है, ट्रंक है। तो बॉक्स वाला क्या होगा सर, ट्रंक हो जाएगा।
ठीक, यह आपका टेबल सही है निश्चय जी। आइए चलते हैं, देखेंगे निष्कर्ष क्या सही होते हैं, आप सुन लेंगे। देखिए कहा गया है कुछ ट्रक टेबल है क्या, क्या ट्रक का कुछ एरिया ऐसा है जो टेबल में आ रहा है क्या? हाँ सर, ट्रक तो पूरा है, इसके अंदर टेबल आ, तो जो ट्रक का जो यह एरिया होगा इतना वाला पूरा वह आएगा, तो पहला हमारा निष्कर्ष 100% सही होगा। देखो सभी कुर्सियां बॉक्स है क्या, देखो क्या कुल जो कुर्सी है बॉक्स के अंदर, हाँ सर सभी जो कुर्सी है, कुर्सी आपका यह है सर, कुर्सी जो है ना आपका यह बॉक्स के अंदर आ रहा है, सभी जो कुर्सी है वो बॉक्स के अंदर आ रहा है। तो दूसरा भी जो निष्कर्ष है यह भी आपका 100% क्लियर है। अब देखो कुछ बॉक्स डेस्क हैं क्या, कुछ बॉक्स डेस्क है, हाँ सर यह बॉक्स पूरा जो देख रहे हैं ना इसके अंदर डेस्क है, जो इतना एरिया डेस्क का होगा वो बॉक्स कहलाएगा। इसका मतलब क्या होगा, तीसरा भी निष्कर्ष आपका सही हो गया। अब देखो सभी डेस्क ट्रंक है क्या, सभी डेस्क ट्रंक है क्या, जो डेस्क का एरिया है वो ट्रंक के अंदर आ रहा है क्या? हाँ ध्यान से देखो, हाँ सर जो डेस्क है ना, डेस्क ये पूरा जो डेस्क है ये ट्रंक के अंदर आ रहा है, तो चौथा भी निष्कर्ष हमारा क्लियर किया। क्या हो, सभी अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए एक बस और ले लेते हैं जो पूछा गया आपके कंपटीशन में, क्या ध्यान दीजिएगा। देखिए कुछ पक्षी बकरियां हैं, कुछ पक्षी बकरियां हैं, कुछ बकरियां घोड़े हैं, कुछ बकरियां घोड़े हैं, कुछ घोड़े सिंह हैं, कुछ घोड़े सिंह हैं और कुछ सिंह बाघ हैं, कुछ सिंह बाघ हैं। देखिए निष्कर्ष में पहला है कुछ बाघ बकरियां हैं, कुछ बाघ बकरियां हैं, ठीक है, अब कोई बाघ बकरी नहीं है। दूसरा है कोई बाघ बकरी नहीं है, बकरी नहीं है, कुछ पक्षी सिंह हैं। तीसरा क्या है, देखो कुछ पक्षी सिंह हैं। चौथा कोई पक्षी सिंह नहीं है, कोई पक्षी सिंह नहीं है। देखिए ऑप्शन है पहला वाला क्या आपका, देखिए या तो एक या तो दो, या तो एक या तो दो। दूसरा है या तो तीन या तो चार, या तो तीन या तो चार। तीसरा है या एक या दो, या तो एक या एक या दो, या एक या दो, और या तीन या चार। चौथा है इनमें से कोई, इनमें से। देखिए बड़ा सुंदर प्रश्न अभी है, और इसके बाद हमारा सीरीज खत्म हो जाएगा और फिर हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको गाइस। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि कंपटीशन का भी आपको एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है,
और आपको 10 या 15 दिन के बाद आपको मैथ को इतने खतरनाक तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप कभी सपने में नहीं सोचे भर्ती का मैथ ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाइए। देखते हैं यह प्रश्न से क्या। कुछ पक्षी बकरियां, देखो बाबू कुछ पक्षी, सर कुछ की बात है तो 2 ठो गोला ले लीजिएगा और दोनों गोला में तनी तनी समझ कर दीजिएगा। तो पहला वाला क्या हो जाएगा बोलो, आपका हो जाएगा पक्षी और दूसरा वाला क्या हो जाएगा बकरी। क्लियर हो गया। कुछ बकरी घोड़ी है तो बकरी में ना सर घोड़े का संबंध है, ठीक है घोड़े। तो कुछ है तो हमने हल्का सा टचिंग करा दिया घोड़े का, ठीक है। अब कुछ घोड़े सिंह है, घोड़े भी सिंह है तो हल्का सा घोड़ा का एरिया लेंगे और सिंह को भी क्लिक करा, ठीक है। अब कुछ सिंह बाघ है तो हमने कुछ सिंह का एरिया ऐसे लिए जो बाघ भी हो रहे हो गया। अब देखो क्या कहा गया जी, फिगर तो क्लियर है आपका है। अब इसका निष्कर्ष क्या, चलिए कुछ बाघ बकरी है, देखो क्या बाघ और बकरी कोई संबंध आ रहा है सर, बाघ तो आपका यहाँ पे है आप बकरी आपका यहाँ पे, सर बाघ और बकरी में कोई संबंध नहीं आ रहा सर। तो पहला निष्कर्ष तो गलत कहा जाएगा जी, सही नहीं आपको, ठीक। आइए अब देखते हैं दूसरा क्यों। कोई बाघ बकरी नहीं है, हाँ जी इस टाइप का प्रश्न बड़ा घुमाता है। क्या कोई बाघ बकरी नहीं है, क्या बाघ और बकरी में कोई संबंध नहीं, हाँ ये बात तो सही है। अब प्रश्न उठेगा क्या आपका यह वाला सही है कि यह वाला सही, बात समझो। कुछ बाघ बकरी हैं, क्या जी कुछ बाघ बकरी हैं, या तो यह हो सकता है या तो कोई बाघ बकरी नहीं। इसका मतलब क्या, सिक्का उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसके कहने का मतलब यही आ रहा है या तो बकरी बाघ हो जाए या तो बाघ बकरी होबे ना करे। तो भाई कोई ना कोई तो एक होगा ना, क्यों, या तो कुछ बाघ बकरी हो जाए या तो क्या जी कोई भी बाघ आपका बकरी ना हो, या आपका जी या तो एक या तो दो। इसमें क्लियर हुआ जी, मतलब एक भी हो सकते हैं या तो दो, जैसे हम सिक्का उछालते हैं ना, या तो हेड या तो टेल। अब देखो दूसरा क्या देंगे। कुछ पक्षी सिंह है, क्या पक्षी का संबंध सिर्फ पक्षी तो यहाँ पे है सिंह सर, यहाँ पे तो पक्षी सिंह में कोई संबंध नहीं, कोई बात नहीं जी। अब देखो कोई पक्षी सिंह नहीं है, ये भी रिवर्स कर दिया। एक ही चीज 2 बार कही जाए, जब निष्कर्ष में जैसे वह सीता है वो सीता नहीं है तो क्या होगा, या तो वो सीता हो जाएंगी या तो वो सीता नहीं, एक ही ना होगा जी। इस तो कोई खास क्लियर तो आप नहीं सकते कि सीता है कि नहीं है भाई।